नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों 2022 शुरू हो चुका है और होंडा की कार्स की बात ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज हम आ गए हैं प्राइम होंडा पटपड़गंज के अंदर और आपको दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर होंडा सिटी का टॉप वेरिएंट। दोस्तों आज लेके आ गया हूँ आपके लिए होंडा सिटी 2022 ZX मैनुअल का एक वॉक अराउंड रिव्यू। दोस्तों वॉक अराउंड शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कोविड गाइडलाइंस का प्रॉपर पालन किया जा रहा है और अगर आप होंडा की कोई भी गाड़ी देख रहे हैं तो आप प्राइम होंडा विज़िट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो ये जो वेरिएंट पर्टिकुलरली आप देख रहे हैं इसका एक शोरूम प्राइस है 13,67,000 और अगर सेम वेरिएंट को आप CVT ट्रांसमिशन के अंदर देखेंगे तो प्राइस बढ़ के हो जाता है 14,97,000 एक शोरूम। दोस्तों ऑन रोड प्राइसिंग आपको आगे चल के वीडियो के अंदर ज़रूर बताएंगे और होंडा सिटी हमेशा से सेडान सेगमेंट के अंदर एक किंग रही है, एक रूलर रही है और मैनुअल ट्रांसमिशन में टॉप एंड वेरिएंट की सभी डिटेल्स आपको दे देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फ्रंट लुक्स के साथ और सभी डिटेल्स इस वेरिएंट की आपको प्रोवाइड करा देते हैं इस वीडियो के अंदर। ये मॉडर्न स्टील मेटालिक कलर में आपको दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं पेंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखी गई है इस व्हीकल की। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो फ्रंट लुक्स में सबसे पहली चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी वो है ये बोल्ड क्रोम पैटर्न जिसके सेंटर में आता है होंडा का लोगो। नीचे आपको प्रोवाइड कराई गई है एयर डैम्प, उसके नीचे नंबर प्लेट के लिए जगह दे दी गई है और उसके नीचे अगेन आपको एक एयर डैम्प वाली फिनिश देखने को मिलती है। दोस्तों उसके अलावा मेन हाइलाइट्स जो फ्रंट की रखी गई है वो है इसकी हेडलैम्प्स। तो दोस्तों यहाँ पे आपको LED हेडलैम्प्स देखने को मिलती हैं जिन्हें सपोर्ट किया गया है LED DRL से और डायनामिक इंडिकेटर्स से। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगेन क्रोम का एक यूसेज देखने को मिलता है और नीचे फॉग लैम्प्स के अंदर भी LEDs का यूसेज किया गया है। तो यानी कि कॉस्ट कटिंग इस वेरिएंट के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। बोनट के ऊपर देखेंगे तो दोस्तों क्रीज लाइंस काफ़ी अच्छी रखी गई हैं और एरोडायनेमिक एफिशिएंसी सेडान्स की हमेशा से ही अच्छी रही है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के साइड लुक्स की। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं इस गाड़ी के साइड लुक्स और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्रीज लाइंस वगैरह के साथ ये गाड़ी आती है। एक एक डिटेल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले स्टैंड्स की बात करते हैं। तो आगे देखेंगे तो फेंडर के ऊपर काफ़ी अच्छी क्रीज लाइंस आ रही हैं। नीचे आपको 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो कि डुअल टोन फिनिश में आते हैं। दोस्तों मड फ्लैप्स इस गाड़ी के अंदर लगाए गए हैं, हालांकि ये आपको लगे हुए नहीं मिलेंगे। साथ ही बात कर लेते हैं टायर्स की। तो यहाँ पे आप देखेंगे 185, 55 R16 का टायर साइज़ है और कुछ ऐसी लुक्स आती हैं साइड से होंडा सिटी की। मिरर्स के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे अगेन LED DRLs का यूसेज किया गया है और काफ़ी अच्छे लगते हैं ये डोर माउंटेड ORVMs। डोर हैंडल्स के ऊपर आ जाते हैं तो क्रोम का यूसेज किया गया और पैसेंजर साइड रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल रहा है। बी पिलर्स के ऊपर आपको ब्लैक टेपिंग करी गई है और ऊपर आपको प्रोवाइडेड है एक सनरूफ। दोस्तों सनरूफ आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर हो चुका है और होंडा सिटी के अंदर भी ये फीचर अब मिसिंग नहीं रहा। साथ ही बात कर लेते हैं तो आपको लेफ़्ट साइड के अंदर मिलेगा फ्यूल फिलर कैप जहाँ से आप अपना फ्यूल फिल करा सकते हैं। ऊपर देखेंगे तो यहाँ दे दिया गया है एक शार्क फिन एंटेना। दोस्तों रेयर डिफॉगर, सन ब्लाइंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया है। उसके अलावा हाई माउंट स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट यहाँ पे कर दी गई है। और अब आ जाते हैं रेयर की तरफ। तो दोस्तों रेयर में अगेन काफ़ी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई गई हैं। सेंटर में आपको दिखेगा होंडा का लोगो। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे कैमरा की प्लेसमेंट कर दी गई है। उसके नीचे आपको यहाँ नंबर प्लेट के लिए जगह दे दी गई है। बम्पर के ऊपर लगाए गए हैं 4 पार्किंग सेंसर्स। लाइटिंग सेटअप की बात करते हैं तो यहाँ पे Z शेप LED टेल लैम्प्स है, रिवर्स लैम्प और इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट यहाँ पे कर दी गई है। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे प्लेसमेंट है आपके रिफ्लेक्टर्स की। साथ ही बात करें अगर बैजिंग की तो दोस्तों लेफ़्ट साइड में आपको देखने को मिलेगी सिटी की बैजिंग जो एक लेगेसी कैरी करती है अपने साथ और राइट साइड के अंदर IV टेक इंजन जिसकी अपनी एक पहचान है मार्केट में और ZX यानी कि इसके टॉप वेरिएंट की बैजिंग। तो चलिए ये तो बात हो गई एक्सटीरियर की।
अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। दोस्तों चलते हैं इंटीरियर की तरफ और यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कराई गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं डोर पैनल की। तो डोर पैनल पे आपको प्लास्टिक प्लस लेदर फिनिश देखने को मिलती है। साथ ही अगर डोर हैंडल्स की बात करें तो क्रोम में डोर हैंडल्स फिनिश किए गए हैं। ट्वीटर्स की प्लेसमेंट आपको कुछ इस जगह देखने को मिलती है। और कंट्रोल्स पे आ जाते हैं तो यहाँ आपको पावर विंडो कंट्रोल, विंडो लॉक, लॉक अनलॉक, मिरर फोल्डिंग और मिरर एडजस्टमेंट सभी चीज़ें दी गई हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कॉइन होल्डर और यहाँ पे अगेन लेदर फिनिश दी गई है। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे बॉटल होल्डर्स और स्पीकर की प्लेसमेंट कर दी गई है। अब आ जाते हैं अपनी सीट्स की तरफ। तो यहाँ पे आपको मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ सीट्स देखने को मिलती हैं। आपके बूट रिलीज़ के लिए यहाँ पे लीवर दे दिया गया है और यहाँ पे दिए गए हैं 3 पेडल्स आपके मैनुअल ट्रांसमिशन के। यहाँ से आप अपना फ्यूल लिड और बोनेट ओपन कर सकते हैं। चलिए अब अंदर बैठ जाते हैं और देखते हैं इस गाड़ी के बाकी एस्पेक्ट। सबसे पहले शुरू करते हैं साइड से। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे सिल्वर फिनिश दी गई है एसी वेंट्स के सराउंड में। एसी वेंट्स ऑन या ऑफ कर सकते हैं आप इजीली। स्टार्ट स्टॉप बटन की प्लेसमेंट भी यहीं पे कर दी गई है जो कि रेड से बैकलाइट है। नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलैम्प लेवलर के बटन्स दिए गए। यहाँ पे एक छोटा कभी होल आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आ जाते हैं अपने मेन पार्ट जो कि है स्टीयरिंग। तो दोस्तों लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे देखने को मिलता है। हॉर्न पैड यहाँ पे दे दिया गया। सेंटर में होंडा की बैजिंग और यहाँ आप देखेंगे तो मीडिया से रिलेटेड सभी कंट्रोल्स यहाँ पे हैं। उसके अलावा क्रूज़ कंट्रोल से रिलेटेड सभी कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एक ग्रेश या सिल्वरिश फिनिश देखने को मिलेगी स्टीयरिंग के ऊपर और ऑटो हेडलैम्प्स का फीचर यहाँ पे है। राइट साइड में आपको हेडलैम्प्स का डायल मिलेगा, लेफ़्ट साइड में आपको वाइपर्स का डायल मिलेगा और कुछ ऐसा दिखता है इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। दोस्तों 220 तक की टॉप स्पीड दी गई है और यहाँ आप देखेंगे तो टू स्टार्ट इंजन क्लच प्लस पुश। तो दोस्तों यहाँ सभी चीज़ें ये इंडिकेट करता है और कैसे स्टार्ट होता है वो भी एक बार आपको दिखा देते हैं। तो बंद करते हैं एक बार। ये आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये बंद हो चुका है और ये आप देखेंगे तो फुल स्वाइप नीडल्स और सभी लाइट्स के साथ कुछ इस तरह से ये ऑन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं डिमिंग का फीचर भी दिया गया और डिजिटल स्पीडोमीटर वगैरह भी आपको प्रोवाइड करा दिया गया। फ्यूल लो की वार्निंग इस टाइम ही आपको प्रोवाइड करा रहा है और इसके अंदर आपको फास्टन सीट बेल्ट और कई तरह की वार्निंग्स देखने को मिल जाती हैं। बाकी दोस्तों ब्लाइंड व्यू कैमरा कुछ इस तरह से क्लैरिटी है आप देख सकते हैं और काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ये इसका फ़ीचर। ये आप देख सकते हैं इस टाइम तो ये सिर्फ आपको लेफ़्ट साइड में देखने को मिलता है मिरर के नीचे। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करी जाए तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी ब्राइटनेस एडजस्ट का बटन यहाँ पे दे दिया गया है जिसे आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ लेफ़्ट साइड के कंट्रोल से आप MID में कुछ भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको टैकोमीटर, रेंज एंड फ्यूल, स्पीड एंड टाइम, G मीटर, सेटिंग्स, कस्टमाइज डिस्प्ले और इन्फॉर्मेशन ये कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं और यहाँ से आप इजीली इन्हें स्क्रॉल कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। ये आप देखेंगे तो काफ़ी इजी लेआउट है। बाकी स्पीडोमीटर भी काफ़ी अच्छा रखा गया। उसके अलावा देखते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा एक स्टीयरिंग जिसकी एडजस्टमेंट बोथ वेज टिल्ट और टेलीस्कोपिकली आप कर सकते। अब आ जाते हैं अपने म्यूज़िक सिस्टम की तरफ। दोस्तों यहाँ आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से म्यूज़िक सिस्टम अलाइन किया गया और इसके लिए फ़िज़िकल कंट्रोल्स भी आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। सेंटर AC वेंट्स सिमिलर शेप में जैसे साइड AC वेंट रखे गए हैं और इनके अंदर भी आपको सिल्वर सराउंड का इफेक्ट दिया गया। सेंटर में आपको देखने को मिलेगा हज़ार्ड लैम्प स्विच जिसकी पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी लगी मुझे। उसके अलावा आ जाते हैं क्लोज़र डिटेल्स पे। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको AC कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं जिनमें लाइटिंग जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इसकी लाइटिंग भी चेंज होती है, ये आप देखेंगे। उसके अलावा दोस्तों ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है जिसे आप इजीली यूज़ या ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक पावर आउटलेट, 2 USB सॉकेट, थोड़ी स्पेसिंग दे दी गई है और यहाँ पे ट्विन कप होल्डर्स दिए गए हैं। 6 स्पीड मैनुअल गियर नॉब और
ये गियर नॉब लेदर रैप्ड है। उसके अलावा सेंटर में थोड़ी सी स्पेसिंग, हैंड ब्रेक और सेंटर आर्मरेस्ट दे दिया गया है। आर्मरेस्ट के अंदर देखें तो स्पेसिंग दी गई है आपको, और ये आर्मरेस्ट स्लाइडिंग फंक्शन के साथ नहीं आता है। उसके अलावा बात करते हैं तो दोस्तों डैशबोर्ड में यहाँ पे आपको थोड़ा सा वुडन टच देखने को मिलेगा, और यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ किया गया है। एयरबैग्स की अगर बात करी जाए तो इस गाड़ी के अंदर आते हैं 6 एयरबैग्स, और सेफ्टी फीचर्स में भी काफ़ी अच्छी स्कोरिंग करी है एशियन एनकैप में होंडा सिटी ने। उसके अलावा ऊपर की तरफ चलते हैं तो दोस्तों सनशेड में देखें तो यहाँ पे आपको मिरर प्रोवाइड किया गया है, हालांकि यहाँ पे कोई लाइट का ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा केबिन की बात करें तो एलईडी लाइट्स, सनरूफ के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ड्राइवर साइड भी आपको वैनिटी मिरर प्रोवाइड करा दिया गया है, और उसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ ऐसा आउटलुक आता है पूरे ही डैशबोर्ड का। अब दोस्तों ग्लव बॉक्स रह गया है तो वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं। ग्लव बॉक्स के अंदर एम्पल स्पेसिंग दी गई है जिसे आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। IRVM की बात करनी रह गई है तो दोस्तों IRVM इस टाइम आप देख रहे हैं फ्लैश पड़ रही है, और ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ ये आता है। अब दोस्तों रेयर पे जाने से पहले आपको दिखा देते हैं इसकी कीज़। तो कुछ इस तरह से आपको कीज़ देखने को मिलेंगी जिस पे पियानो ब्लैक का टच है, और यहाँ आप देखेंगे तो आपको बटन्स दिए गए हैं, लॉक, अनलॉक और होल्ड करेंगे तो बूट रिलीज़ आपका हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं रेयर की तरफ। दोस्तों अब आपको दिखा देते हैं कंफर्ट और स्पेसिंग। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो आप सभी को पता है मेरी हाइट है 5 फुट 10। मैं इस टाइम अपनी ड्राइविंग पोजीशन में बैठा हूँ, और अब इसी पोजीशन में चलते हैं बैक सीट की तरफ और वहाँ देखते हैं कैसा कंफर्ट मेरे को देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों साथ ही बात कर लेंगे इनग्रेस और आउटग्रेस की। तो आप देखेंगे सेडान्स ज़्यादातर लो बेस होती हैं, और सेम चीज़ है इस होंडा सिटी के साथ। हालांकि रेयर में अगर आप देखेंगे तो मेरे को हेड रूम एम्पल देखने को मिल रहा है, और लेग रूम में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। दोस्तों फीचर्स की बात और होती है, बट कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप एक गाड़ी कंसिडर करते हैं, नो मैटर वो गाड़ी 2 लाख की है या 50 लाख की है। चलिए बात कर लेते हैं आप रेयर डोर पैनल की। तो यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है हार्ड प्लास्टिक्स, क्रोम में डोर हैंडल्स दिए गए हैं, और यहाँ पे फिनिश करा गया है आपका एक प्लास्टिक जो कि मैट फिनिश में है। यहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल्स दिए गए हैं, और प्रॉपर लेदर फिनिश यहाँ पे कर दी गई है। नीचे आप देखेंगे तो बॉटल होल्डर और साथ ही स्पीकर की प्लेसमेंट कर दी गई है। बाकी रेयर सीट्स का आउटलुक कुछ इस तरह से आता है। सीट बैक में पॉकेट्स दे दी गई हैं। रेयर में AC वेंट्स प्रोवाइडेड है। साथ ही अगर आप देखेंगे सेंटर आर्मरेस्ट विद ट्विन कप होल्डर्स यहाँ पे दिया गया, और रेयर से कुछ ऐसा आउटलुक आता है फ्रंट इंटीरियर का। सनरूफ का व्यू कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, और रेयर में भी आपको ट्विन LED लाइट्स दे दी गई हैं जो कि वाकई काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको ग्रैब हैंडल विद कोट हुक दिया गया है, और सीट बेल्ट के लिए कोई हाइट एडजस्टमेंट वगैरह इसमें प्रोवाइडेड नहीं। दोस्तों एक और चीज़ जो AC वेंट्स के नीचे आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे ट्विन सॉकेट दिए गए हैं जिसमें आप इजीली पावर का कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। बाकी दोस्तों रेयर से आपको इंटीरियर कैसा लग रहा है इस गाड़ी का वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और उसके अलावा मेरे को कंफर्ट वगैरह काफ़ी अच्छा लगा होंडा सिटी टॉप मॉडल। बाकी दोस्तों अब बारी आ गई है बूट रिलीज़ करने की। तो होल्ड बटन दबा देते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे तो बूट रिलीज़ हो चुका है। कैमरा की प्लेसमेंट वैसे तो आपको दिखा चुका हूँ, एक बार दोबारा दिखा देते हैं। उसके अलावा बूट में आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी स्पेसिंग के साथ ये होंडा सिटी आपको देखने को मिलती है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे किसी भी तरह के स्पेस सेवर टायर का यूसेज नहीं है। प्रॉपर फुल साइज़ टायर दिया गया है विद अलॉय व्हील। ज़्यादातर ब्रांड्स ये चीज़ नहीं करती हैं, बट होंडा ने इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं करा। नीचे देखेंगे तो यहाँ जैक और टूल किट वगैरह की प्लेसमेंट प्रॉपरली कर दी गई है। बूट के ऊपर देखेंगे तो यहाँ भी प्रॉपर कवरिंग और इंसुलेशन करी गई है, तो कॉस्ट कटिंग यहाँ पे एविडेंट नहीं है। उसके अलावा बात करते हैं तो दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स पिक करें होंडा ने अपनी 2022 सिटी के लिए। अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ। इंजन एक ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पे होंडा एक्सेल करता है, और उसका रीज़न है ये होंडा का IVTEC पेट्रोल इंजन। दोस्तों
ये काफ़ी अच्छी पावर के साथ साथ आपको काफ़ी अच्छी रिफाइनमेंट भी प्रोवाइड कराता है और इन सब चीज़ों के बाद भी इसके अंदर प्रॉपर लेवल ऑफ इंसुलेशन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही अगर बात करें तो CVT के अंदर भी इस इंजन की काफ़ी अच्छी पेयरिंग रखी है होंडा ने। बाकी दोस्तों अब आ जाते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ और बात करते हैं इस होंडा सिटी के टॉप वेरिएंट की। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इस होंडा सिटी ZX मैनुअल यानी कि टॉप एंड वेरिएंट की। दोस्तों 2022 में आपको सिटी क्यों कंसिडर करनी चाहिए, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं इस होंडा सिटी को कंसिडर करने के, उसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो दिया है, आप चाहें तो उसे विज़िट करके देख सकते हैं। उसके अलावा होप करता हूँ कि इस वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ आई है, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाने की। और थैंक्स टू प्राइम होंडा जिन्होंने हमें अलाउ किया इस गाड़ी को आपके लिए प्रेजेंट करने के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। धन्यवाद।